में इस साल आप जानते हैं कि साल के आखिर में अंत में चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव होने हैं। आरजेडी ने राज्य में 65% आरक्षण की मांग को शुरू कर दिया है। आरजेडी के सांसदों ने अभी थोड़ी देर पहले संसद परिसर में प्रदर्शन किया। तख्तियां लेकर आरजेडी सांसद संसद परिसर में आए और बिहार में आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आरजेडी सांसदों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, सुनिए। आरक्षण चोर बीजेपी बीजेपी, आरक्षण चोर बीजेपी बीजेपी, आरक्षण चोर बीजेपी बीजेपी। लेकिन उसको प्रॉक्सी तरीके से तो प्रधानमंत्री जी ने 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने से देंगे जो हक चोर बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा। शर्म करो, शर्म करो। आरक्षण चोर बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। आरक्षण चोर बीजेपी शर्म करो। आरक्षण चोर बीजेपी बीजेपी, आरक्षण चोर बीजेपी बीजेपी, आरक्षण। आरजेडी सांसद संजय यादव हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आज आरजेडी के सांसदों के साथ साथ महागठबंधन के सांसदों ने भी प्रोटेस्ट किया है 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर, क्या मांग है और आपकी? हमारी मांग है कि जो बिहार में तेजस्वी जी की अगुवाई में जो महागठबंधन की सरकार थी, तो उस वक्त देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे हुआ और उस जातिगत सर्वे के अनुपात में आरक्षण किया गया था, जिसमें SC, ST, OBC और EBC के लिए 65% की सीमा थी। और हमें बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से, कैबिनेट से, सभी दलों की सहमति से यहाँ भेजा गया केंद्र सरकार को कि आप उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कीजिए ताकि बीजेपी के लोग कोर्ट कचहरी ना करें। तो बिहार में 65% आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से आरजेडी की तरफ से उठाई जा रही है। संसद का घेराव किया सांसदों ने और वहां पर बाहर प्रदर्शन किया। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। रमन, नीतीश कुमार सरकार भी ये मांग कर चुकी है। आप जानते हैं हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में खुद नीतीश सरकार ने चुनौती दी थी कि 50% का जो आरक्षण का दायरा है उसको 65 किया जाए। अब चुनाव से पहले आरजेडी इसको बढ़ा रही है पुरजोर तरीके से। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आरजेडी इस मांग को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने जब 23% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 42% किया पिछड़ों के लिए, तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो गई और इस मामले को भी अब राज्यपाल से मंजूरी मिलनी है और मामला कोर्ट में जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक इसी समय आरजेडी के नेताओं ने ये रणनीति बनाई कि आरक्षण की सीमा जो है वो 65% कराने की मांग जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री है लेकिन बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। ऐसे में आरजेडी की मांग है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे डाला जाए ताकि केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला हो जाए कि आरक्षण की सीमा जो है वो 65% कर दी जाए। हालांकि कोर्ट में मामला पेंडिंग है और जेडीयू की दलील है कि कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के चलते नीतीश कुमार इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने मजबूरी है कि कोर्ट में मामला प्रिजुडिस होने के चलते इस मामले पर वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन आरजेडी नैतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और संसद भवन परिसर में आज जिस तरीके से आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और CPI-ML के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, उससे साफ है कि ये मामला अभी और आगे तूल पकड़ेगा। लेकिन रमन, ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या हो सकता है आगे इस मामले में? देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में अगर केंद्र सरकार इस फैसले को डालती है, अगर आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाने का प्रस्ताव को केंद्र सरकार मंजूरी देती है, इसमें एक बड़ी राहत की उम्मीद हो जाएगी आरजेडी के लिए, जेडीयू के लिए और बिहार की जनता के लिए। राहुल गांधी लगातार मांग करते रहे हैं कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए और उन्हें जब तेलंगाना सरकार ने यह फैसला किया था उसके बाद ट्वीट करके बधाई दी थी तेलंगाना सरकार को और कहा था कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के बाद जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का फैसला हम लेंगे, एकजुट होकर करके लेंगे।
लेकिन रमन, अब हालात परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, अब एनडीए के साथी हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस मुद्दे पर अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी चुनाव को देखते हुए इसको छोड़ना नहीं चाह रही है और केंद्र सरकार को ये करना है, तो फिर आप देख रहे हैं परिस्थितियां बदली हुई हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी की रणनीति है कि आरक्षण की सीमा को 65% किया जाए और 65% करने के लिए तमाम राजनीतिक दल, जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, वो भी एकजुट हो, वो भी इस मामले पर साथ आए, ताकि आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को किस तरीके से निपटारा किया जा सके। तो अभी आप बात कर रहे थे आरजेडी सांसद से, क्या कुछ कहना है आरजेडी का? आगे कहां तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे? क्योंकि अगर केंद्र सुनेगा तो फिर नीतीश कुमार की सुनेगा, आरजेडी की क्यों सुनेगा? बिल्कुल, आरजेडी की क्यों सुनेगा, सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश आरजेडी ने की है, महागठबंधन को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, संसद के अंदर भी इस मामले को उठाने की वो कोशिश करेंगे। और मनोज झा जो आरजेडी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि कोर्ट का हवाला देकर बचा नहीं जा सकता है। और बीजेपी और जेडीयू जो है इस मामले में बचना चाहती है, छुपना चाहती है। हम नहीं छुपने देंगे, नहीं बचने देंगे बीजेपी और जेडीयू को। बहुत बहुत शुक्रिया रमन कुमार आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।